हमने बड़ा एक हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है कि मतलब मास जनरल पूछते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस। अभी इंडिया में हूँ, थोड़ी देर बाद अमेरिका, कुछ टाइम बाद कहीं, तो मेरा मास चेंज होने वाला नहीं है। मैं जितना वेट हमारा यहाँ है अर्थ में, उसका 1/6 होता है मून में। 1/6 होता है। अगर मेरा यहाँ 60 kg वेट है तो मून में मेरा वेट कितना हो जाएगा? 10 kg। कुछ इंटरेस्टिंग है आज, मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। अब हमने बड़ा एक हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है कि मतलब मास जनरल पूछते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। क्या रहता है? मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ लेते हैं आज। मास और वेट का डिफरेंस समझते हैं। आप लोग के हिसाब से मास और वेट में क्या अंतर होता है बताओ? क्या पता है आप लोगों को मास और वेट के बारे में? सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं ना मास और वेट। क्या अंतर है मास और वेट में? मास केजी होता है और वेट न्यूटन। आपका वेट कितना है? 45। क्या आप केजी में बोल रहे हो? तो आप तो कह रहे हो वेट न्यूटन में होता है। बताओ। अभी आपने कहा कि वेट न्यूटन में होता है, लेकिन आप तो वेट मुझे केजी में बता रहे हो। कैसे अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? ये तो आप बहुत बढ़िया। मास का हमेशा सेम रहता है, एक पॉइंट ही अच्छा निकल के आया। और बहुत बढ़िया, मास मतलब चेंज नहीं हो सकता, वेट चेंज हो सकता है, ये सबसे बढ़िया पॉइंट निकल के आया। और मास क्या होता है, वेट क्या होता है मेन? चलो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाऊं मैं, किसकी? मास और वेट की। तो मास क्या है ना, जो किसी भी बॉडी में जो जितना एक्चुअल मैटर है, मैटर मतलब कोई जितना उसका एक्चुअल मैटर उसमें प्रेजेंट है, वो उसका क्या हो जाएगा? मास। लेकिन वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ खींच रही है उस बॉडी को। मान लो मैं कह रहा हूं, अच्छा मेरा वेट एक्चुअली में अगर मैं कह रहा हूं 70 kg है। कितना है? 70 kg। तो ये मेरा एक्चुअल वेट नहीं है, ये वो फोर्स है जिससे अर्थ मुझे खींच रही है। वेट मेरा कितना होगा? कम होगा। वेट मेरा कम होगा। तो सिंपल, अगर मैं पहले मास समझाऊं तो मास और वेट में डिफरेंस के हिसाब से समझो। तो मास होता है जितना एक्चुअल मैटर है बॉडी में, वो उसका क्या होता है? मास होता है। तो मैं अगर पॉइंट में लिखूं तो क्या लिखता हूं? एक्चुअल मैटर इनसाइड द बॉडी। ठीक हो गया? या इनसाइड नहीं रख के इन द बॉडी, जो एक्चुअल मैटर प्रेजेंट है बॉडी का, वो उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। मास की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक हो गया। और क्या कह सकते हैं? मास, मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट, मास कभी भी चेंज नहीं होता जगह से जगह। मैं अर्थ में हूं, मैं अर्थ के अंदर अभी इंडिया में हूं, थोड़ी देर बाद अमेरिका, कुछ टाइम बाद कहीं, तो मेरा मास चेंज होने वाला नहीं है। मैं अर्थ के बाहर भी जाता हूं, अलग प्लेनेट में जाता हूं, या मैं स्पेस में जाता हूं, तो मेरा मास चेंज नहीं होगा। तो कह सकता हूं मास इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दैट इज इट नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह के हिसाब से बदलता नहीं है। समझ में आया? मास के बारे में समझ में आया क्या क्या, क्या होता है मास। अब इसी का विपरीत उल्टा वेट। वेट क्या है? मैं कह रहा हूं वेट वो बॉडी का वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ खींच रही है। और फोर्स, अर्थ किस फोर्स से खींच रही होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। किससे खींचती है? ग्रेविटी। क्या है? 9.8 न्यूटन। तो वेट एक्चुअली में क्या है? एक टाइप का फोर्स है, फोर्स बाय विच अर्थ attracts a body। वो फोर्स जिससे अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। समझ में आया पहली चीज? अच्छा, ये वो मास क्या था? एक्चुअल मैटर था। लेकिन वेट क्या है? जिस फोर्स से बॉडी को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया। यूनिट ऑफ मास इज केजी। ये एक टाइप का फोर्स है ना वेट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ फोर्स इज, सॉरी, वेट इज क्या होती है? न्यूटन। क्योंकि वेट क्या है? एक टाइप का फोर्स है। वेट क्या है? एक टाइप का फोर्स है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। यहां क्या था? मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट हो सकता है जीरो। कब?
जहां पे ग्रेविटी जीरो है वहां पे वेट क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, देखो मुझे पता है F इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, इस F को ही मैं W कह रहा हूं, इस फोर्स को ही तो मैं वेट कह रहा हूं, तो वेट इक्वल्स टू मास इंटू जी हो गया। ग्रेविटी की बात हो रही है ना, ये वेट कब बन रहा है, जब एक्सीलरेशन किस में चेंज हो जा रहा है, ग्रेविटी में चेंज हो जा रहा है। तो मुझे बताओ वेट जीरो कब होगा, मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, लेकिन ग्रेविटी जीरो हो सकती है। ऐसे कोई पॉइंट ही नहीं है क्या दुनिया में कहीं भी, आउटसाइड अर्थ कहीं ऐसी जगह ही नहीं है कि जहां पे ग्रेविटी जीरो हो। कहां पे, स्पेस पे। तो अगर ग्रेविटी जीरो हुई, इफ जी इक्वल्स टू जीरो, तो डब्ल्यू क्या बन गया, जीरो। जैसे मैंने कहा था मास कैन नेवर बी जीरो, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। समझ में आया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है मास इज कांस्टेंट, मतलब जगह से जगह में मास चेंज नहीं होता। यहां जितना मास है हर जगह मास उतना ही रहने वाला है, मैं मून में जाऊं, मैं कहीं बाहर जाऊं स्पेस में, हर जगह। लेकिन वेट वेरी करता है, वेट जगह के हिसाब से वेरी करता है। क्यों, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे तो कर ही रहा है, साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी। यहां पे ग्रेविटी कितनी है 9.8, मून में कितनी है 1.6, तो वहां ग्रेविटी कम, तो वहां वेट क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। तो आपने अगर सुना हो, ये कहते भी हैं कि जितना वेट हमारा यहाँ है अर्थ में, उसका 1/6 होता है मून में, 1/6 होता है। अगर मेरा यहाँ 60 kg वेट है, तो मून में मेरा वेट कितना हो जाएगा 10 kg। अगर यहां मेरा अर्थ में 60 kg है, तो वहां कितना हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा इसका 10, कितना हो जाएगा 10 kg। क्यों, वेट कैसे चेंज हो रहा है, हम कहते हैं वहां पे हम आपने सुना होगा जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं वहां पे आपको उड़ते हुए दिख रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, यहाँ 9.8 है ग्रेविटी, वहां कितनी है 1.6 है। समझ में आया। तो ग्रेविटी का अंतर देखो, ग्रेविटी वहां कम, तो वेट भी मेरा क्या हो जाएगा कम, लेकिन मास चेंज होने वाला है क्या, मास जितना यहां था उतना ही मून में भी होने वाला है। मास में चाहे कहीं चले जाओ मास कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों, समझ में आया, जगह से जगह में क्यों चेंज करता है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज कर रही है। मान लो मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूं जहां ग्रेविटी चेंज नहीं है, जितनी यहां है उतनी है, वहां भी वेट चेंज हो जाएगा ना। क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी सेम, मास तो पहले से ही सेम था, तो वेट वही आने वाला है। लेकिन जैसी ग्रेविटी चेंज हुई वैसी मेरा वेट भी चेंज हो जाएगा। आया समझ में, कोई डाउट, पक्का। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है मास और वेट में। कभी कोई पूछे तो जनरल बोलना, मास क्या होता है, एक्चुअल मैटर में जो एक्चुअल मैटर का जो मास है उसे हम मास कहते हैं, और उस वेट क्या होता है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स या एट अर्थ अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा यूनिट क्या होती है मास की, केजी, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि एक फोर्स है एक टाइप का। मास कैन नेवर बी जीरो, लेकिन वेट जीरो हो सकता है कब, जहां पे ग्रेविटी जीरो है। मास इज कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं होता जगह से जगह में, लेकिन वेट जीरो होता है कब, जहां पे ग्रेविटी